कफन न मेरा हटाओ ज़माना न देख ले, मैं सो रहा हूँ गया हूँ तुम्हारी निशानियाँ लेकर। यही आखिरी ख्वाहिश रही होगी उन पवित्र आत्माओं की जो प्रयागराज की रेती में चिरनिद्रा में लीन हो चुके हैं। सियासत के रहनुमाओं को उनकी ये आखिरी ख्वाहिश किस कदर नागवार गुजरी है, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिंदा थे तो सिस्टम ने सांसों का सौदा कर दिया, अंतिम यात्रा पर निकले तो सरकार ने कफन तक शरीर से छीन लिया। मृतकों के कफन पर क्रूरता की जो कहानी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखी है, वो अब हर जुआ पर है। हर तरफ से सवाल उठ रहा है कि क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिसका सपना हमें दिखाया गया था। सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने प्रयागराज के डीएम पर डाल दी। डीएम ने वीडियो की जांच करने का जिम्मा 2 अधिकारियों को देकर अपना फर्ज अदा कर दिया है। ये मासूम सफाई भी दे दी कि शवों के ऊपर से जो कफन हटाया गया है उसमें प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि शवों के ऊपर से कफन और निशानी के तौर पर लगाई गई लकड़ी को हटाने का काम किसने किया। प्रयागराज के लोकल लोगों का साफ साफ कहना है कि जो कुछ हुआ है वो प्रशासन के आदेश पर हुआ है, लेकिन डीएम साहब दावा कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन का इस प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है। डीएम साहब की इस दलील में कितना दम है, इस पर फैसला आप करें। मैं इस वीडियो प्रकरण से ठीक पहले जो कुछ हुआ उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। इस कोरोना संकट के बीच रविवार को दिल्ली में एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गुफ्तगू भी की। बैठक का मुख्य मुद्दा कोरोना संकट से निपटना नहीं था, उत्तर प्रदेश चुनाव था। उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और बैठक में चर्चा हुई कि इस कोरोना संकट के बीच चुनावी बाजी कैसे जीती जाए। इस सवाल पर तमाम तरह के सुझाव आए। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये आया कि सरकार की छवि को किसी तरह बचाया जाए। समर्थ और सशक्त शासन की जो छवि गंगा की धार में बहते बहते बिहार पहुंच जा रही है, राम राज्य का जो वादा रामनामी चादर ओढ़कर संगम की रेतों में सिसक रहा है, उसको किसी तरह से बचाया जाए। सरकार की छवि को किसी कीमत पर चमकाया जाए। दिल्ली की इसी बैठक के बाद संगम किनारे शव साधना शुरू हुआ है। शवों के ऊपर से कफन और लकड़ी हटाने का काम इसी बैठक के बाद शुरू हुआ। दरअसल कफन और लकड़ी की वजह से दूर से ही शवों की शिनाख्त हो जा रही थी। ड्रोन कैमरों की आंखों में इस तरह की तस्वीर कैद हो जा रही थी। सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसी कवायद को रोकने के लिए सरकारी सिस्टम क्रूरता की हर हद को पार कर गया। जो जघन्य काम आर्यव्रत के किसी दौर में नहीं हुआ, वो हमारी नज़रों के सामने अब हो रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के इस घृणित फैसले की निंदा करते हुए कहा है, जीते जी ढंग से इलाज मिला नहीं, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की ये चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? यह अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का।